Hello guys. Me and Wahid again. Yeah. And hello Wahid. Yeah. Hey Raj, how are you? Good. So आज के हम टॉपिक में बात करने वाले हैं Amazon से रिलेटेड एंड बहुत दिन से हमारा कंटेंट भी नहीं आ रहा है बट वाहिद भी बिजी थे इस लाइफ में फैमिली लाइफ एंड मैं भी जी थोड़ा बिजी हो एग्जैक्टली। गया था फैमिली लाइफ में। तो आज के हम टॉपिक में आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि Amazon पे बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, जी वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग सुनो, हाँ मैं स्टार्ट किया और फेल हो गया, काम नहीं किया, ऐसा करके बहुत लोग का क्वेश्चन आता है, तो उसका हम आंसर इस वीडियो में देने वाले हैं। जी एंड वाहिद जो जो इनके कम से कम 11 साल का एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स में। जी। एंड सो ही इज गोइंग टू शेयर इट ऑल द एक्सपीरियंस जो भी है इनके पास जो लोग फेल होते हैं, इन्होंने अप्स एंड डाउन सब देखा है। तो एग्जैक्टली। मैं वाहिद जी को आपको देता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ जी, थैंक यू राज भाई। ये बेसिकली आज जो हमारा कंटेंट बनाने का, ये वीडियो बनाने का, मैं काफ़ी टाइम से यही सोच रहा था कि हम कुछ ऐसी मतलब क्योंकि बहुत सारे जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके भी आंसर करने होते हैं, उनके भी क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे नए बिजनेसेस में जो आने वाले लोग हैं उनकी भी कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मार्केट में बहुत सारी बातें की हैं। कोई कहता है कि अमेज़ोन इज़ नॉट वर्थ टू स्टार्ट, कि अभी 2022 में इसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए अमेज़ोन को। या कुछ लोग कहते हैं कि अभी जो है बेस्ट टाइम है या नहीं, अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अमेज़ोन को स्टार्ट करने का सबसे जो बेस्ट टाइम है वो यही है, क्योंकि कोविड की वजह से इन्फ्लेशन इतना हुआ है, लोग अब घरों में बैठ गए हैं। बहुत सारे लोग जो है वो फ्यूल प्राइसेस, गैस की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लोग ट्रैवल करना वो इतना फिजिबल नहीं रहा। तो लोग ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि हम घर से ही बाई कर रहे हैं। और उसके बाद अभी कोविड में हमारे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे जो रुके हुए थे, लाइक के स्कूल्स में स्टूडेंट्स नहीं जा रहे थे। उसके बाद वेडिंग्स नहीं हो रही थी, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। तो भी बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ओपनिंग में हो रही हैं। तो इस सारे टाइम में अब अगर आपका बिज़नेस भी, आप वेडिंग रिलेटेड आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं। वेडिंग ड्रेसेस बेच सकते हैं, या आप गेस्ट बुक के रिलेटेड चीज़ें बेच सकते हैं, या आप अगर कोई आउटडोर इवेंट्स आपने करना है तो आप वो चीज़ें बेच सकते हैं। डेकोरेशन के लिए चीज़ें बेच सकते हैं। स्कूल की स्टेशनरी की जो चीज़ें हैं आप वो बेच सकते हैं। या अभी लोगों ने ट्रैवल वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, तो ट्रैवल्स के रिलेटेड चीज़ें बेच सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नए लोगों के लिए जो भी अमेज़ोन में आना चाह रहे हैं या अमेज़ोन पे सेल करना चाह रहे हैं। अमेज़ोन पे सेल करना चाह रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अगर काम करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अमेज़ोन। कोई भी बिज़नेस देखें स्टार्ट करने का हमेशा से, जब भी आप उसको स्टार्ट करें तभी से ही उसका टाइम बेस्ट होता है। और अब अगर अमेज़ोन एक बिलियन ट्रिलियन डॉलर कंपनी है, तो उसका ये तो नहीं कि अभी अगर यहाँ पे कस्टमर नहीं आएगा, सेलर नहीं आएगा, तो बायर भी नहीं आएगा। तो कंपनी इतनी बड़ी है, इतना उनका टर्नओवर है, तो दे आर वर्किंग ऑन दिस कंटिन्यूसली। वो चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं अमेज़ोन को डेली बेस पे, तो आप कोई प्रोडक्ट के ऊपर आप रिव्यूज़ के साथ थोड़ा सा उन्होंने ये भी बताना शुरू कर दिया कि ये प्रोडक्ट अच्छी है या इसके रिव्यूज़ अच्छा, मतलब कस्टमर्स को वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं बाइंग के लिए। कि और मतलब आपको प्रोडक्ट बाय करने की जो चॉइस मिल रही है वो बहुत सिंपल और बहुत जल्दी मिल रही है। ठीक है, तो अमेज़ोन भी इम्प्रूव कर रहा है और ई कॉमर्स में कंपटीशन डे बाय डे आ रहा है। तो के लिए हमने कुछ कंटेंट थोड़ा सा सोचा कि आपके साथ शेयर करें कि जब भी आप अमेज़ोन के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, या जिन मिस्टेक्स को आप रिपीट ना करें, या कोशिश करें कि आप दूसरों की मिस्टेक से सीखें। और हमने भी अपनी मिस्टेक्स की हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं स्टार्ट में अपने अकाउंट्स के ऊपर। तो अभी जाकर बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आ रही हैं कि हाउ इट वर्क्स, या अमेज़ोन का जो जनरल कंसेप्ट है वो ये है कि बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम $2 ऑन अलीबाबा एंड सेल इट ऑन अमेज़ोन फॉर $50। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट किसी हद तक काम करता है, बट स्टिल यू हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क इन द बैक एंड। आपको बैक एंड के ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक रैंक होगी, तो फिर आप घर में बैठें और पैसा कमाएं। बट ये है कि आप इस बिज़नेस को एक फुल टाइम बिज़नेस ही लें स्टार्ट में।
आपको इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि आपको कोई फ़िज़िकल शॉप नहीं खोलनी पड़ेगी, आपको कोई 24 आवर्स के साथ एंगेज नहीं होना पड़ेगा। बस जो आप काम ऑलरेडी कर रहे हैं, उसको करें, कंटिन्यू करें रूटीन लाइफ़ को, और इसको आप स्टार्ट करें साइड हसल से। $5000 इसमें लगाएँ, $10,000 लगाएँ। मतलब एक हैवी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करनी चाहिए, लाइक $20,000 या $30,000। तो अगर तो आप कर सकते हैं तो आपको डेफ़िनिटली यू शुड गेट इनटू दिस। तो लेट्स मी शेयर माय स्क्रीन कि जो हमने कुछ फाइंडिंग्स जो आप लोगों के लिए निकाली हैं, या जो मतलब मैं समझता हूँ कि हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। उसमें ये है कि टॉपिक इसका ये है कि वाई अमेज़न बिज़नेस फेल, कि अमेज़न के जो बिज़नेसेस हैं वो फेल क्यों होते हैं। इसमें जो सबसे पहली मिस्टेक हम लोग देखते हैं वो ये है कि यू ब्रेक द रूल्स। यू ब्रेक द रूल्स, आई मीन वी ब्रेक द रूल्स, कि हम जब अमेज़न पे काम स्टार्ट करने लगते हैं तो हमें रूल्स का नहीं पता होता कि हमें किस तरह से जो अमेज़न के अपने रूल्स बनाए हुए हैं सेलर्स के लिए, उनको हमें फॉलो करना है, या कौन से रूल्स हमारे लिए ठीक हैं, या कौन से रूल्स इम्पॉर्टेंट हैं। अब उसमें रूल्स कुछ ऐसे आ जाते हैं, आपके अकाउंट की हेल्थ आ जाती है जिस तरह। अब कुछ लोगों को नहीं पता होता कि डेबिट कार्ड से अकाउंट, अभी अमेज़न ने, आई थिंक मैंने सुना है कि पढ़ा भी है कहीं से कि अमेज़न ने अभी डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं जब आप अमेज़न पे सेलर रजिस्टर होते हैं। तो इसी तरह अब अमेज़न की कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं अमेज़न पे कि वो लोगों को नहीं पता कि हम ये बेच सकते हैं या नहीं, वो स्टार्ट कर देते हैं बेचना। तो सेम गोज़, अगर आपका अमेज़न के ऊपर अकाउंट आपने बनाना है तो पहले तो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड था ना, कि आपका क्रेडिट कार्ड हो तो फिर ही आपका अकाउंट बनेगा। बट बहुत सारे केसेस में ऐसे लोगों से मिस्टेक होती थी कि डेबिट कार्ड अटैच कर देते हैं अपने अकाउंट से, और कुछ टाइम बाद अकाउंट या उनका ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। या फिर क्या होता है कि आप लोग मल्टीपल एड्रेस आपने एंटर किए होते हैं, कि आपके बैंक स्टेटमेंट का और एड्रेस आ रहा होता है, आपके क्रेडिट कार्ड का और एड्रेस आ रहा होता है, और आपका जो करंट एड्रेस होता है वो और आ रहा होता है। तो इस तरह जब आपके मल्टीपल एड्रेस होते हैं तो आपको अमेज़न का अकाउंट भी बंद तो जाता है, बट इट टेक्स टाइम, इट कीप्स आस्किंग यू ओवर एंड ओवर कि आप मुझे मज़ीद इन्फॉर्मेशन दें, मज़ीद इन्फॉर्मेशन दें। तो ये कुछ अमेज़न के रूल्स होते हैं। अब इसी तरह गेटेड कैटेगरीज होती है, लाइक आप स्टार्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर चीज़ें बेचना चाहेंगे तो आप नहीं बेच सकते। अब अमेज़न, आपको नहीं पता, आपने अकाउंट बनाया और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई प्रोडक्ट बाय कर ली है और उसको आपने अमेज़न के ऊपर लिस्ट करना स्टार्ट किया है, तो वो सेल नहीं हो पा रहा। तो ये कुछ अमेज़न के रूल्स होते हैं जो हमने देखने होते हैं। तो उसके बाद जो है हम देखते हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू ब्रेक द रूल्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप इसकी लिंक्स वगैरह मज़ीद शेयर कर देंगे, अगर किसी को कोई चीज़ इसमें रह गई हो तो यू कैन आस्क अस डायरेक्टली, यू कैन आस्क राज, आप राज से पूछ सकते हैं, मेरे से पूछ सकते जी। हैं, कमेंट कीजिए नीचे या ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए। अब इसके बाद दूसरा ये है कि यू इग्नोर द कंपटीशन। अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं वो ये होती है कि जब भी हमने कोई, लेट से कि अब मैंने ये अगर फ़ोन बेचना है या इसका फ़ोन कवर बेचना है, तो मैं क्या क्या करूँगा, मैं सिर्फ देखूँगा अली बाबा के ऊपर ये तो मुझे बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, और अमेज़न पे तो ये $20 का सेल हो रहा है, $30 का सेल हो रहा है, वाह इट्स ह्यूज प्रॉफिट, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। अब इसमें क्या होता है कि आप कंपटीशन को नहीं देखते, आप देखते नहीं है कि आप नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आपके 0 रिव्यू है, आपका 1 रिव्यू है, या आपके 5 रिव्यू है, बट जो आपका कंपटीटर है उसके बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। उसके बाद आप अगर $26 में या $25 में एक चीज़ बेच रहे हैं, आप कहते हैं कि मुझे इतने की बेचनी है, आप सिर्फ एक किसी कंपटीटर को देखते हैं, या आप एक प्रोडक्ट देखते हैं, सर्च करते हैं फ़ोन केसेस ऑन अमेज़न, या फ़ोन केसेस फॉर आईफ़ोन, या फ़ोन केसेस फॉर एंड्रॉयड, जो भी होता है आपका फ़ोन। तो आप सर्च करते हैं, आपके सामने आता हो उसकी जो इतनी ज़्यादा से, आप इन रिव्यूज़ को भी इग्नोर कर देते हैं, आप ये भी इग्नोर कर देते हैं कि हमारा जो कंपटीटर है वो उसने लिस्टिंग किस तरह बनाई है, उसके इमेजेस किस तरह के बने हुए हैं, उसके टाइटल कौन सा है। तो आप वो चीज़ें कंपटीशन को बिल्कुल किसी एक बंदे का कंपटीशन को ढूंढ लेते हैं, और आप मतलब प्रोडक्ट में मज़ीद नहीं जाते। आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं अमेज़ोन में, उसका कंपटीशन देखें कि उसका कंपटीशन कितना। अब हो सकता है आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करें, आप कहें कि ये तो बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, बट उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन हो, इतने ज़्यादा उसमें बड़े सेलर्स बैठे हों कि आप उनके साथ कम्पीट ही ना कर सकें। लेट्स से कि आपके मन में आइडिया आता है कि हम जी आईफ़ोन ही बेचना शुरू कर देते हैं, या कोई स्मार्टफ़ोन बेचना शुरू कर देते हैं। अब स्मार्टफ़ोन में देखें कितनी बड़ी-बड़ी ऑलरेडी कंपनीज़ हैं, एप्पल है, सैमसंग है, हुआवे है, इसी तरह और काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। तो आपको जिस भी मार्केट में एंटर होना है, आप वहाँ पे पहले कंपटीशन चेक करें। यहाँ पर आप अगर आप होम एंड किचन में बेचना चाह रहे हैं, या किचन के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो आप उसमें चेक करें कि जब अमेज़न पे आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं, वहाँ पे कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ जाते हैं।
तो आप इस इन चीज़ों को देखें, कंपटीशन को पढ़ें, सही डिटेल में पढ़ें। अब हम तो आपको यहाँ पर एक गाइड कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में कंपटीशन ज़्यादा है या कंपटीशन कम है, बट वो एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट है, आप कुछ ऐसा बेचना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम, आप हमसे पूछें कि हम ये चीज़ बेचें ना बेचें, इसमें कंपटीशन कैसे है, तो हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक हम लोग बनाते हैं वो है यू फेल टू वेट योर सप्लायर। अब इसका क्या मतलब है, आपका जो सप्लायर है जहाँ से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप उसके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते। होता क्या है, आप एक दफ़ा प्रोडक्ट सप्लायर से लेते हैं, नेक्स्ट टाइम आप किसी और सप्लायर से प्रोडक्ट ले लेते हैं, या आपका जो सप्लायर होता है वो आपको सामान ही गलत भेजते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन सा सप्लायर चाहिए, या सप्लायर से आप ले रहे हैं या आप किसी और बंदे से जो बीच में मिडल मैन है, या जो ट्रेडिंग कंपनी है आप उससे सामान ले रहे हैं, या आप देखें कि आपका सप्लायर जो है वो लेट्स से कि आज आप उनसे सप्लायर से एक प्रोडक्ट लेते हैं सेलिंग के लिए, और 1 महीने बाद आपको वो सप्लायर ही नहीं मिलता, उससे वो प्रोडक्ट ही नहीं मिलती, तो आपका बिज़नेस फेल हो गया, कि आपको वो दोबारा से प्रोडक्ट मिल ही नहीं रही, या जो सप्लायर है उसने प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन कर दी है, ठीक है, या वो आउट ऑफ बिजनेस चला गया, या समटाइम जो नॉन एक्सपीरियंस या जो मतलब प्रोफेशनल सप्लायर नहीं होते ना, वो क्या मिस्टेक करते हैं आपके साथ कि एक दफ़ा आपने उनसे प्रोडक्ट ली है, नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा उससे प्रोडक्ट लेंगे वो कहेंगे कि जी पहले तो मैं $3 की दे रहा था, अभी मैं $5 की दे रहा हूँ, अगर लेनी है तो बाय करें, नहीं तो फिर नहीं से। अब आपकी मजबूरी हुई होती है कि आपने सप्लायर से पहले प्रोडक्ट ली होती है, और आपको नहीं पता होता कि आपने कितने सप्लायर के साथ कांटेक्ट करना है या किस तरीके से काम करना है अपने सप्लायर के साथ। जब आप उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं, उससे बाय करते हैं, तो आप उससे पूछें कि अगर मुझे 1 महीने बाद 2 महीने बाद प्रोडक्ट चाहिए होगी तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, मुझे कितना टाइम पहले ऑर्डर करना पड़ेगा, तो या आपके पास रेडी टू स्टॉक जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो कितनी देर होती हैं, या मतलब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप अगर आपको इमरजेंसी में प्रोडक्ट बाय करने पड़े तो आप उससे बाय कर लें। जो नेक्स्ट मिस्टेक हम लोग करते हैं, वो सबसे जो तो नेक्स्ट है वो ये है कि यू डोंट इम्प्रूव ऑन व्हाट कम बिफोर। कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट लेट्स से कि आपने एक प्रोडक्ट देख ली, कंपटीशन भी देख लिया, आपका सप्लायर भी अच्छा हो गया, आपने अमेजन के सारे रूल्स भी देखे, अब आपके पास एक और आगे नेक्स्ट ऑप्शन ये आ रहा है कि आपको कोई प्रोडक्ट नज़र आती है, आप कहते हैं कि इसमें प्रॉफिट है, आप एज इट इज़ प्रोडक्ट को बाय करते हैं और बेचना स्टार्ट कर देते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर बेचना चाह रहे हैं तो आप अमेज़ोन पे जाएँ, उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ चेक करें, और कोशिश करें कि जो 1 स्टार रिव्यूज़ हैं या 2 स्टार रिव्यूज़ हैं या जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, आप वो रिव्यूज़ चेक करें कि लोग उस प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, व्हाट्स पीपल थॉट बिहाइंड दैट प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों की क्या राय है, जो लोग बाय कर रहे हैं। मे बी आप जो प्रोडक्ट के रिव्यू है उसके ऊपर मेजॉरिटी मैक्सिमम लोगों ने उसको पॉजिटिव रिव्यू किया हो, ठीक है, बट स्टिल आपने देखना है कि जो नेगेटिव रिव्यू कर रहे हैं उसमें वो क्या एरर बता रहे हैं, या क्या वो इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं, या उनकी क्या सजेशन है कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, या इस प्रोडक्ट के साथ उनके साथ क्या मिस्टेक हुई है बाय करते वक्त, या उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, और प्रोडक्ट मतलब उनके जो भी रिव्यूज़ होंगे, जो भी उनके व्यूज़ होंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, जो भी नेगेटिव होंगे, आपने उनको फिक्स करना है, ताकि जब आप लिस्टिंग क्रिएट करें तो आप बता सकें कि हमने इन चीज़ों को फिक्स आउट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें, और अगर कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं है, कोई एरर्स नहीं है, कोई मिस्टेक्स नहीं है, तो स्टिल आप क्या कर सकते हो, आप कोई ऐसा फीचर जो उसमें ऑलरेडी है उसको मज़ीद अच्छे से बना के बेचें, क्योंकि कंपटीशन आ रहा है मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो आपको हर टाइम अप टू डेट रहना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। क्या ख्याल है राज भाई इसके बारे में? आप तो ऑलरेडी सेलर हैं अमेज़ोन पे, आप चीज़ें बेच भी रहे हैं, आपके अपने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो जी। व्हाट डू यू से? जी। तो आप क्या कहेंगे कि ये इम्प्रूवमेंट के ऊपर हमें कितना एक काम करना चाहिए? हमें इम्प्रूवमेंट के ऊपर तो हमें काम करना ही चाहिए। एक जगह पे एक चीज़ पे हम अटके रहेंगे तो फिर आगे थोड़ा वो हम आगे बढ़ेंगे। मतलब जैसे जैसे स्टार्ट किया तो फिर अपने प्रोडक्ट पे इम्प्रूवमेंट जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर अगर हमने स्टार्टिंग में डाला है, अगर आप हाँ, कंपटीटर को देखते हो उससे भी ज़्यादा मतलब अच्छा है, अट्रैक्टिव है, जी, तो जी। यू कैन इम्प्रूव इन आवर लिस्ट यस, उसको एग्ज़ैक्टली, आप अपने प्रोडक्ट के इमेजेस के ऊपर काम करें, आप अपने जी, प्रोडक्ट के टाइटल्स के ऊपर काम करें, या डिफरेंट, ये बिल्कुल आपका जो पॉइंट है कि हमें जो कंपटीटर की तरफ से इमेजेस मिलते हैं,
या जो हम उसके इमेजेस देखते हैं या उसके जो टाइटल देखते हैं, हमें भी इसी तरह डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहिए। एक ही दफ़ा लिस्टिंग बना के उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। तो और दिस क्या, इज़ या द क्या, या कंट्रीब्यूशन। या कंटिन्यूअस एग्जैक्टली। अपने प्रोडक्ट पे काम करते हैं, मतलब आधा घंटा रोज निकाल कर देख लेना चाहिए, जी जी। एटलीस्ट 15-20 मिनट्स एवरी डे, क्योंकि आपका बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस बिजनेस की तरह होता है, सो यू हैव टू ट्रीट लाइक अ बिजनेस। नहीं नहीं कि एक बार प्रोडक्ट डाल दिया बिक रहा है, नहीं, डेली में देखते रहो कि क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कितनी इन्वेंट्री हमारे पास है, हम कहाँ से मतलब इस प्रोडक्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे कैसे ले जा सकते हैं। उसके बाद से एग्जैक्टली। बहुत सारे चीज हैं जो हम फॉलो अप कर सकते हैं। आप ये इन्फ्लुएंसर। इसमें जी, जी। इसमें हम कुछ नेक्स्ट में देखते हैं राज भाई, ये हम कुछ नेक्स्ट में चीज़ें देखते हैं, जो आप अभी पॉइंट कहना चाह रहे थे ना, लाइक इन्फ्लुएंसर से हम करें, एडवर्टाइजिंग में करें, ये नेक्स्ट में हमारे वही टॉपिक आ जाएँगे। ओके। अभी इसमें हमारा जो आ रहा है कि वही ऑर्डर ओवर स्टॉक। अब सब जो सबसे एक और मेजर मिस्टेक लोग करते हैं, मेरा अपना एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। हमारा एक पार्टनर था, वी वाज़ वर्किंग ऑन लाइक सेल हम्म। फोन एक्सेसरीज़ की कुछ प्रोडक्ट थी। तो शी जस्ट ऑर्डर्ड लाइक 3000 यूनिट्स। तो उसने मेरे पार्टनर ने क्या किया, उसने 3000 यूनिट ऑर्डर कर दिए। सिर्फ ये कि एक मतलब हाइप क्रिएट हुई थी कि जो एयरपॉड्स आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं ना। जी। तो उसने क्या किया, उसने 3000 यूनिट ऑर्डर कर दिया। अब अमेज़ोन पे क्योंकि कंपटीशन में होता है, प्रोडक्ट रैंक करनी पड़ती है, देन इट स्टार्ट्स सेलिंग ना। तो जब उन्होंने क्या किया कि इतना ज़्यादा स्टॉक ले लिया, अब अमेज़ोन पे भी वो इतना वेयर हाउस में नहीं रख सकते थे। अब उनको पता नहीं था कि हम इतनी जो प्रोडक्ट है वो वेयर हाउस में नहीं रख सकते नए सेलर के लिए। आजकल उन्होंने 1000 यूनिट्स किया हुआ है, कुछ लास्ट ईयर में 200 यूनिट हो गया था। पर इस न्यू सेलर ओनली सेंड जो है वो 200 यूनिट सेंड कर सकता है। जी। तो उस टाइम में लास्ट ईयर में उन्होंने 3000 यूनिट ऑर्डर कर दिया। अब 3000 यूनिट ऑर्डर हुआ तो कुछ उन्होंने वेयर हाउस में 200 यूनिट भिजवाए, बाकी उन्होंने उधर प्राइवेट लेवल सॉरी जो प्राइवेट वेयर हाउस थे 3PL जिनको हम कहते हैं वहाँ पे लिखवा दिए। अब जब ऑर्डर नहीं आ रहे तो फीसेस भी पड़ रही हैं, स्टोरेज की फ़ीस भी पड़ रही है, और बस इसी तरह करके हमारे मतलब जो ज़्यादातर इन्वेंट्री की जो हमारी सेल थी वो सारी चली गई हमारी स्टोरेज की फीसेस में आ गई। तो आपको जब भी प्लान करना है आपने ये देखना है कि जो कंपटीटर अब कितना बेच रहा है। अगर वो एक महीने में 2000 यूनिट बेच रहा है तो आप नए सेलर हैं, आप उसके लिए 1000 यूनिट मंगवा लें, 500 यूनिट आप बैकअप पे रख लें। तो इस तरीके से आपको अपनी इन्वेंट्री जो है, जो स्टॉक है, उसको प्लान करना पड़ेगा पहले से। ठीक है, इसके ऊपर भी हम पूरी 30 मिनट की 1 आवर की वीडियो बना सकते हैं या वेबिनार करवा लेंगे कि आपने जो स्टॉक मंगवाना है वो किस तरह उसको मैनेज करना है, स्टॉक कैसे मंगवाना है, कितना होना चाहिए, उसको अमेजोन वेयर हाउस में भिजवाएंगे या आप 3PL में भिजवाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं हम उनको वक्तन डिस्कस करते रहेंगे। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है, यू डोंट यूज़ अमेजोन PPC। अब अमेज़न पीपीसी जो है उसका अमेज़न पे पर कि कोई बंदा आपके ऑर्डर के ऊपर, सॉरी आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जब क्लिक करेगा तब आप अमेज़न को पे करेंगे। अब मान लीजिए कि आप कहीं पे बैक एंड के पेज 50 के ऊपर आपकी प्रोडक्ट आ रही है और आप अमेज़न को कहते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करूँगा, और अगर आप मेरी ये प्रोडक्ट पेज 1 के ऊपर शो करवाएंगे तो आई एम गोइंग टू गिव यू $3 पर क्लिक। अब यहाँ पर इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से कि हम कहते हैं कि जिप लॉक स्टोरेज। अब ये थिंग स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, ये हमारी हम ज़रा अमेज़न पीपीसी जो है उसको थोड़ा डिटेल में मैं दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे ये देखिए कि ये आपके यहाँ पर आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है, ये भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है, अब इस बंदे के 24 रिव्यूज़ हैं एंड ही इज सेलिंग फॉर $29 एंड दिस पर्सन हैव ऑलमोस्ट 1200 रिव्यूज़ हैं और ये सेलिंग फॉर $40। अब हम क्या करते हैं अमेज़न को, हम अमेज़न को कहते हैं कि ये जो स्पॉन्सर्ड एरिया है, ये जो स्पॉट है, हमारी प्रोडक्ट अगर आपका यहाँ पर 0 रिव्यू है, आप रैंक नहीं भी हो, आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू लॉन्च है,
तो आप यहाँ पर अमेज़न को कहते हो कि मैं यहाँ पर मेरी आप प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाएँ, और अगर कोई बंदा यहाँ पर क्लिक करके मेरी प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, तो मैं आपको $1 दूँगा या मैं आपको $3 दूँगा। परचेज़ की अमेज़न की भी गारंटी नहीं होती। अमेज़न आपकी प्रोडक्ट सिर्फ़ लोगों के सामने दिखाता है। जैसे अब वैसे आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि आप न्यू सेलर हो, ये पेज 1 है, फर्स्ट के ऊपर आ रहा है। तो अगर आपको अपनी प्रोडक्ट यहाँ पर शो करवानी है, तो आपको अमेज़न पीपीसी, अमेज़न एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स करना पड़ेगा। तो ये हमारी मिस्टेक्स होती है, बहुत सारे लोग जो अमेज़न के ऊपर एडवर्टाइजिंग नहीं करते, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं एंड दे थिंक कि अब इसके बाद हमारी ऑटोमेटिक सेल आना स्टार्ट हो जाएगी। बट आपको स्टार्ट में अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। Okay, so let's back to our previous session. तो ये था हमारा एडवर्टाइजिंग के बारे में कि हमें एडवर्टाइजिंग लाजमी करनी चाहिए। और उसके बाद ये है कि जो हमारा नेक्स्ट मिस्टेक होती है वो हमारा रिव्यू प्लान का जो होता है हमारा, हमें कोई पता ही नहीं है कि हमें रिव्यू कितने चाहिए, हमें प्रोडक्ट के ऊपर कितनी जल्दी रिव्यू चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं वो अमेज़न पीपीसी स्टार्ट कर देते हैं एज सून एज देयर प्रोडक्ट अराइव, जैसे ही उनकी प्रोडक्ट वेयर हाउस में आती है तो पीपीसी स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पीपीसी के लिए कम से कम जो है वो 5 से 10 रिव्यूज़ अगर हमारे हों तो फिर हमें पीपीसी स्टार्ट करनी चाहिए एडवर्टाइजिंग। अब आप अमेज़न को कहते हैं कि मैं $2 देता हूँ और आप प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करने के लिए फर्स्ट पेज पे ले आते हैं, आपके एक रिव्यू भी नहीं है, 0 रिव्यू है, लोगों को समझ ही नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि जब आप अमेज़न को बाय करते हो तो सोशल प्रूफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सोशल प्रूफ मीन कि आप जो रिव्यूज़ आपके प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं वो हम उनको सोशल रिव्यूज़ कहते हैं। ठीक है, सोशल प्रूफ के बाकी लोग इसको बाय कर रहे हैं और लोगों को पता है कि इस प्रोडक्ट के बारे में उनके नेगेटिव रिव्यूज़ हैं या पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। तो आपका जो रिव्यूज़ का है वो आपको उसके ऊपर आपको लाइक अमेज़न वाइन प्रोग्राम था या उसके बाद अमेज़न के अपने कुछ जो है रिव्यूज़ उनकी लिस्ट में होते हैं, पैनल्स में होते हैं। आप जो एक ऑथेंटिक सेल बायर होते हैं, आप उनको कहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को ट्राई करें। अब ये अमेज़न खुद कहते हैं लोगों को कि ये नई प्रोडक्ट आई है, तो ये इसके ऊपर रिव्यू के ऊपर भी हमारा प्लान होना चाहिए। रिव्यूज़ के लिए आप सॉफ्टवेयर्स होते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है कस्टमर को, जो आपका ऑर्डर आया है, आपको कस्टमर को पुश अप करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा रिव्यूज़ के लिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी, इनमें से अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर कुछ कन्फ्यूजन्स हो या कुछ मज़ीद अंडरस्टैंडिंग करनी हो तो आप इस पे कमेंट करें, राय भाई को इनबॉक्स करें, मुझे करें, वी आर अवेलेबल। बस कुछ टाइम हम लोग ज़रा ऑफ साइड पे थे, ऑफलाइन थे, नहीं कर सके चीज़ों को, क्लाइंट्स के भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट थे, वो भी चीज़ें देखनी थी हमने, हमारी अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम काफ़ी हो रहा था, तो दैट्स वाई कंटेंट नहीं बना सके। बट ये है कि आप पूछें हमारे से नेक्स्ट में जो भी आपको हेल्प चाहिए। तो राज भाई आप इसमें अगर इनपुट कुछ देना चाहें तो। जी, जी। तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का ग्रुप डाल देंगे, लिंक डाल देंगे जहाँ पे आप जॉइन कर लीजिएगा। वहाँ हम टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप फेसबुक ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। जी। एंड हमारे पास अगर आप लोग जानते होंगे, अगर टिकटॉक पे फॉलो करते होंगे या फेसबुक पे फॉलो करते होंगे, तो हमारे पास डन फॉर यू सर्विस है एंड वन ऑन वन कोचिंग कॉल एंड वी आर वर्किंग ऑन थिंग्स बैक कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हेल्प कर सके। वी आर वर्किंग ऑन आवर डिजिटल कोर्स ऑल्सो। So एग्जैक्टली। yeah, I mean, we are not उतना हम एक्सपोज नहीं कर रहे हैं बट वेरी सून हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है एंड वी आर दैट। और जितना हो सके जहाँ जितना हो सके हम आप लोगों को हेल्प करेंगे एंड हमारा प्री लॉन्च जल्दी से स्टार्ट होने वाला है जुलाई 15 में भी। उससे पहले भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा या कोर्स। एग्जैक्टली। जी। तो आप एनरोल कर सकते हैं। हमारा एक पेज फेसबुक ग्रुप रहेगा जहाँ पे हम लाइव जाएंगे एवरी व्हाटएवर डेज एक डेट हम दे देंगे, उस ग्रुप में लिंक डाल देंगे जूम का जहाँ से आपको इजी होगा, एक्सेस होगा, आप ही से ज्वाइन कर पाएंगे और वहाँ से जाके हम दोनों लोग लाइव आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं। तो ये सारी हमारी प्लानिंग हो रही है। जी अ, जी। क्योंकि बहुत सारे गुरु लोग को मार्केट में देख रहे हैं आते हैं और पैसा लूट के भाग जाते हैं। तो ऐसा
हमारा मोटो है कि आप लोग कोशिश करें, क्योंकि अमेज़न बहुत बड़ी चीज़ है, बिज़नेस है। अगर पता नहीं हुआ कुछ भी, तो जैसे वाहिद भाई ने अभी बताया कि हम फेल फेल क्यों होते हैं, ये तो सर्टेन है। बहुत सारा चीज़ भी और देखने को होता है बैक में। जी, एग्ज़ैक्टली, जी। एग्ज़ैक्टली। और एंड मैं सॉरी टू कट यू, मैं एक और बात करना चाहूँगा कि हम यहाँ पर जो भी कंटेंट शेयर करेंगे या जो भी हमारे यहाँ पे टॉपिक्स होंगे, ये वो चीज़ आप बहुत सारे लोग हमारे से थोड़ा डिसएग्री भी करेंगे कि बाकी लोग तो कहते हैं कि आप अमेज़न पे आएँ और $1,00,000 एक दिन में कमाएँ, 30 दिन में इतनी सेल्स जनरेट करें, इतना ये करें। तो हमारा डे वन से एक ये मिशन रहा है कि हमने लोगों को, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं या जो लोग भी हमारे साथ इन टच हैं, किसी न किसी तरह से एंगेज है, हम आपको जो जेन्युइन रीज़न होगी, जो जेन्युइन चीज़ें होंगी इन द बैक एंड, हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। और इसमें ये नहीं है कि आप स्टार्ट करेंगे तो आप प्रॉफिट्स में ही आएंगे। बिजनेस है, क्योंकि फाइनेंस है, तो रिस्क जो होता है वो यहाँ पर होता है, हर बिजनेस की तरह रिस्क हर होता है एक इसमें। बिजनेस में रिस्क होता है, और कोई भी जी जी क्विक रिच होता है बिजनेस की जी तरह। जी जैसे आपने एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो और उसमें हायरिंग होती है, और 1 साल बाद जी भी अगर रेस्टोरेंट चले या ना चले, जी ये जी डिपेंड करता है। तो ये भी रियल बिजनेस है, ठीक है, आपको अपना एग्जैक्टली 100% देना है इसको, बिजनेस पे काम है। ठीक है, अगर आपको या तो आप गलती करके सीखो, या जिसने गलती की है उससे सीखो, वो ही है। एग्जैक्टली बिल्कुल। आपको हायर करो, अपने से गलती करने से बढ़िया जहाँ पे 2 लाख, मतलब क्या बोलते हैं, 1,000, 3, 4, 5 हज़ार डॉलर आप वो मतलब वेस्ट करने से बढ़िया है उस पैसे को एक मेंटर में हायर करें, जो मेंटर पूरी मतलब जहाँ जहाँ तक है आपको वो हेल्प करेगा। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली यू नो पहले जी जी माइंडसेट है ना, वो चेंज करना बहुत जरूरी है बिजनेस में आने से पहले। हाँ। एग्जैक्टली। अब इसमें मैं आपको पिछले मेरी अब एक और फाइंडिंग है, बहुत सारे लोग में भी इस चीज़ से अभी उनको ना हो आइडिया, कि कुछ लोग समझते हैं, जो लोगों का एक आइडिया होता है, जो माइंड होता है, कि हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है अमेज़न पे और उसमें से ही हम मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाएंगे। दैट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, बट इसके लिए स्टिल यू नीड टू हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। सम टाइम ऐसे होता है कि आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होता, इट्स ओपन, मतलब इट्स नॉर्मल। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी करें, आप किसी मार्ट के ऊपर जाएँ, किसी बड़े कैश एंड कैरी स्टोर के ऊपर जाएँ, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स रखी होती हैं जिनकी कोई डेली बेस के ऊपर सेल्स नहीं होती। दे आर जस्ट यूजिंग द स्पेस, वो शेल्फ घेरी हुई है उन्होंने, बट स्टिल वहाँ पर पड़ी हुई हैं। अब इसका मतलब ये है कि वो जो शॉप है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट की बेस के ऊपर नहीं चल रही, उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहा है, और सारों की सेल मिल के उसको प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो अमेज़ोन भी ऐसा ही बिजनेस है। आपको यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करनी पड़ेंगी। एक प्रोडक्ट आपकी काम नहीं करती, आप दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च करें, तीसरी प्रोडक्ट लॉन्च करें, इवेंचुअली आपकी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हमें कमेंट में कहते हैं या पूछते हैं कि मेरी ये प्रोडक्ट है। और दूसरा एक और मैं आपको बात बताऊँ कि अमेज़न पे जो प्रोडक्ट एक दफ़ा लॉन्च हो गई है वो फेल नहीं होती है, अगर आप उसके ऊपर एफर्ट करें। सम टाइम ये होता है कि आपको एडवर्टाइजिंग के लिए बजट नहीं बचता, आपको एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ती है, और आप समझते हैं कि मुझे थ्रू आउट द लाइफ इसके ऊपर ऐसे ही एडवर्टाइजिंग करनी होगी और मुझे बचत नहीं होगी। वन डे, मतलब आफ्टर 3 to 5 मंथ आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाती है, आपके फ्री में सेल्स आना स्टार्ट हो जाती है, आपको कोई पीपीसी नहीं करना पड़ती। तो इट जस्ट टेक टाइम, पेशेंस के साथ आप इस पे चलें और कंटिन्यूस इसके साथ स्टिक होकर रहें, तो यू विल मेक प्रॉफिट। और ये हमारी इस मामले में वी मेक यू श्योर कि अगर आप काम करेंगे तो आपको इसमें प्रॉफिट में गारंटी होगी। अगर जो चीज़ें हम कह रहे हैं या जो चीज़ें मतलब एक करके लेकर आने वाली हैं, या अब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होता, तो नो बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। आप एक और प्रोडक्ट लॉन्च करें, आपने पिछली प्रोडक्ट में जो मिस्टेक्स की हैं वो आप नेक्स्ट प्रोडक्ट में अवॉइड करें। तो इस तरीके से दिस इज़ हाउ इट मेक्स द बिजनेस। अभी नेक्स्ट किसी वीडियो में हम शेयर करेंगे कुछ और स्टैट्स, कुछ और डाटा, कि कितने परसेंट सेलर जो है वो प्रॉफिट बनाते हैं, कितने परसेंट लोग कितनी जल्दी प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, या आपको कितने परसेंट पैसे जो है वो प्रॉफिट रखना चाहिए, या आपको कितने पैसों से स्टार्ट करें। तो इस तरह की चीज़ें हम मज़ीद डिटेल में करते रहेंगे। आपको माइंड में जो भी क्वेश्चन है आप पूछें, हम उस पर भी रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है राज भाई, व्हाट डू यू से? या तो यही था कि फेल मतलब पहले बता दिया किस रीजन से लोग फेल होते हैं।
बट हमारे जी, बहुत जी। सारे कंटेंट आएंगे जिसमें आपको सक्सेस होने के लिए भी बताया जाएगा कि आप कैसे बिल्कुल, बिल्कुल। सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, जिनके पास एग्ज़ैक्टली। बजट नहीं है। बजट तो चाहिए, बिजनेस आप कर रहे हो तो बजट तो चाहिए ही। किसी ऐसे भी ही। बिजनेस को खोलने के लिए अगर बजट, मैं तो बोलूंगा कि मत करिए, ठीक है, क्योंकि वही पूरी जिंदगी की, देखिए, किसी अपने लिए काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, किसी और के लिए काम करेंगे तो जिसके वो लिए आगे काम बढ़ेगा। करेंगे वो आगे बढ़ेगा। तो ये एग्ज़ैक्टली। आप लोग का चॉइस है। हम एक you know, छोटा सा क्या बोलते हैं हिंदी में? योगदान बोलते हैं या हमारी एडवाइस है या छोटा-सा हम छोटा इनपुट सा देते एडवाइस, हैं। जितना एक्सपीरियंस है आप लोग का शेयर करते हैं, इन द डे आप लोग का डिसीजन बिल्कुल। मैटर करता है। ठीक है, हम तो एग्ज़ैक्टली। हैं, जितना हो सकता है हेल्प करेंगे, एंड जितना एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करेंगे। जहाँ वीडियो में बस इतना ही है। बहुत सारे कंटेंट आने वाला है। यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, टिकटॉक पे बहुत सारे फ्री कंटेंट है, एंड फ्री यूट्यूब पे एंड फेसबुक में भी है। एंड पेड वर्जन में अगर आपको आना है तो पेड वर्जन में आप आ सकते हैं, एंड डायरेक्ट हमसे सीख सकते हैं। तो इतना ही है इस वीडियो के लिए। थैंक यू। अगर एक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के लिए तो कोई पैसे नहीं लग सकते हैं, फ्री लाइक कर दें। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन है, बेल को ऑन करें, तो जब भी हम वीडियो, तो एटलीस्ट फर्स्ट पर्सन यू आर गोइंग टू सी दैट, एंड एग्ज़ैक्टली। गुड लक। ऑलराइट।